वामन अवतार पौराणिक कथा। एक बार भक्त शिरोमणि प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने आदिति के घर में वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी को रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अवध में यज्ञ करा रहा है। यह जानकर वामन वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी के बाद भी राजा बलि ने भगवान वामन को वचन दे डाला। इस पर वामन अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिकार मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथों में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे आम वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें, सब कुछ गवा चुका हूँ। बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई।